जय श्री राधे। देखी सखी नव कुंज श्री राधा लाल बनेरी। देखी सखी नव कुंज श्री राधा लाल बनेरी। रंग मृगंगन चीर प्रेम सुरंग सनेरी। रंग मृगंगन चीर प्रेम सुरंग सनेरी। देखी सखी नव कुंज श्री राधा लाल बनेरी। मोर चंद्र काशी सबैनी नलित गुहिरी। मोर चंद्र काशी ललित गुहिरी। वर्ण वर्ण बहु रंग मेदिनी चंप जुहिरी। वर्ण वर्ण बहु रंग में चंप जुहिरी। देखत ही नव कुंज श्री राधा लाल बनेरी। कुम कुम तिलक सुचार मृग मद आड़ करी रे। मेहंदी मध्य सुदेश मोतन मांग करी रे। कुंडल कल तांटक गंडन झलक सुहाई। बरसत मनो छविरंग अधरन की अरुणाई। नासा जल अनुपवे सरस भग बनी रे। चंचल नयन विशाल अंजन देख रे। अंजन देख ठनी रे। हरि षोडश सिंगार सखियन अधिक बनाए। भांति भांति के लाड़ लाड़ले लाल लड़ाए। खेलत दोजन फागियत नराग भरेरी। कर चारु कल गान मान समृगन हरेरी। शोभित सखियन वृंद मध्य किशोर किशोरी। छिरगत कुम कुम नीरे हंस हंस पियत सटोलो गोरी। बाजत मधुर मृदंग किंकिन रुचिर सुनीरे। ताल बीन महचंग वसी मधुबंसी मधुर धुनी रे। कंचन ढप लिए हाथ बोलत होरी। डोलत भरे आनंद दोजन वहाँ जोरी। नृत्यगत पहुँची चर पटगत ज्यों ज्यों तारे। बीन रसी अनुराग प्रीतम नवल प्यारे। यह सुख अद्भुत देख चित्तन कुटरेरी। हृदय आनंद कार डैनन तेज ढरेरी। देखी सखी नव कुंज श्री राधा लाल बनेरी। रंग मगयंगन चैर प्रेम सुरंग सनेरी। हे सखी देखो तो सही आज श्री राधा लाल युगल वसंत कालीन वृंदावन की शोभापूर्ण नूतन कुंज में विराजमान होकर क्या ही अपूर्व छवि को प्राप्त हैं। उनके हृदय में प्रेम के सुंदर रंग से सरावूर्त हैं ही श्री अंगों के वस्त्र में होली के रंग से अनुरंजित हैं। श्री लाल के सिरोभाग पर मयूर चंद्रिका शोभित और श्री प्रिया की लाल मणि कितनी सुधार गूंथी गई है। जिसमें अनेक रंग के बहुत ही डहे पुष्प मेदनी चंपा एवं भूतिका आदि गुंफित हैं। लाल के ललाट पर केसर का सुंदर तिलक एवं कस्तूरी की कृष्ण बिंदी शोभित है। इसी प्रकार प्रिया के ललाट बेंदी सुंदर बेंदी एवं सम्मित भाग में मोतियों की लड़ी जगमगा रही है। लाल के कर्ण कुंडलों एवं प्रिया के स्वावने ताटंगों का प्रतिबिंब उनके कपोलों पर झलक रहा है। युगल की अधरों पर मानो सौंदर्य छवि की वृष्टि कर रही हो। युगल के नासिकाग्र पर उज्ज्वल मोतियों की झलक अतिशय सुहावनी है तथा उनके चंचल एवं विशाल नेत्रों में अंजन की रेखा बड़ी ही मनहरण है। सखियों ने युगल को 16 श्रृंगार से अधिक सुसज्जित किया है एवं अपने प्रेमास्पद लाडले लाल को अनेक प्रकार से लाड़ प्यार अर्पित किए हैं। सखियों के लाडले युगल अत्यंत अनुराग से भरे हुए आज फाग खेल रहे हैं। उनका परम सुंदर एवं मधुर गान मानव तो क्या मृगाद पशुओं को भी मोहित कर रहा है। सखी समूह के मध्य में शोभित किशोर किशोरी युगल बारंबार मुस्काते हुए परस्पर केसर रंजित जल छिड़क रहे हैं। हे सखी कीड़ प्रसन्न में मृदंग की मधुर ध्वनि के साथ नृत्य प्रायण युगल की किंकणी का भी रुचिमय स्वर मिला हुआ सुनाई दे रहा है। साथ ही ताल वाद भी सुख चन्न एवं वंशी की मधुर ध्वनि श्री श्रवण गोचर हो रही है।
युगल अपने हाथों हाथों स्वर्ण दमित ठप होली के अवसर पर बजाए जाने वाला वाद्य विशेष लिए हुए होरी के रसोमाद साथ उच्चारण कर रहे हैं एवं दोनों ही अपनी भुजलताओं को मिलाए हुए अर्थात बहुवाद हुए आनंदपूर्त तन मन से यहाँ विचरण कर रहे हैं कि ज्यों ज्यों ताली पटकते हैं त्यों त्यों उनकी कलाइयों की सुंदर पूंज कौड़ियाँ लटकती हुई बड़ी सुहावनी लगती हैं। नवल प्रिया तम नंदा के रस में भींगे हुए हैं। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि इस अद्भुत सुख का अवलोकन करके मेरा चित्त वहाँ से किंचित भी नहीं हटता और नेत्रों से अमृत जल ही की धारा प्रवाहित हो रही है। प्रथम नवल वृंदावन गाँव अति रसाल रंग बीने जा खेलत राजा वल्लभ लाल नवल प्रियावन उपजो अतहि आनंद कछुक सखी नारी के दीनो दीनी प्रीतम रुकोद नवल विनोद रचो नवल रतन जा फूल जान फागर तु आई सब के मन फूल मृगमद चंदन कुमकुम वंदन यतय सुरंग कनक कलशियन भरे भरे लीने हैं बहुरंग प्रिय भरन हित नागर आये निकट धाय सखियन अंचल कोटि के लीने कुंवर वचाय चौदिस ते तव सवहिन दियो गुलाल उड़ाए फिर पाछे है जो गए रहे कुंवर सिरनाए सखी एक पिचकारी आन प्रिया कर दीन भरे लाल गो भातिन मन भाओ सुकीन वसन ही लपटाने सुहा बड़े सुहाई मनोरूप रसगुंद दे निकसे हैं दुनिहाय निकसे हैं दुनिहाय गए रहे कुंवर फिर सुनाए सके कभी जगारियान प्रिया कर दीनी भरे लाल वो भांति न मन भायो सोई पीन बसन लपटाने सुहा बड़ी सुहा मनोरूप सिंधु ते निकटे हैं दुनियाय तारे तार डब किन्नरी स्वर मंदर चंग हे गई स्वर बाजे समय बीना मधुर मृदंग नवल नवल गतिंद्र संद तत सहचर स्वंग वे लटक दो लाडले लटक दो लाडले रंग भरे लटक दो लाडले रंग भरे अंग और सुदेश पहुँचने के लटकन रहे सभी सो ऐसो पूजो न मोहे प्राणन ये छवयो अतिभूतर सवार्यो कृत विशाल हास परिहास नवल रंगीले दंपत पीरास आज मैं सर्वप्रथम नित्य नव नवायमान अतिशय रसमय श्री वृंदावन का यशोगान करूँगा जहाँ नित्य आनंद रंग संरंजित रसिक मुकुटमय श्री राधा वल्लभ लाल नित्य क्रीड़ा प्राण रहते हैं। किसी समय प्राण वल्लभा नवेड़ी प्रिया के मन में अतिशय आनंदोल्लास का मनोरथ हुआ त्यों ही उन्होंने अपने पक्ष कुछ सखियों को क्रीड़ा के लिए अपने युद्ध से पृथक करके प्रीतम के पक्ष में दे दिया। तत्पश्चात उन्होंने नित्य नव क्षयमय श्री यमुना के तट पर एक नूतन विनोद क्रीड़ा की रचना की। वसंतकालीन क्रीड़ा की ऋतु का अवसर समझकर सभी सखियों के मन में अत्यधिक प्रसन्नता हुई। अब तो उन सखियों ने कस्तूरी चंदन केसर सिंदूर अति सुरंगित एवं सुगंधित द्रव्यों के साथ सुगंधित द्रव्यों के बहुत से संयुक्त धूल बनाकर स्वर्ण निर्मित छोटे छोटे कलशों में भर कर अपने हाथों में ले लिए। उस समय चतुर्श्रवण रसिक राय प्रियतम की भी प्रिया के रंग रंजित करने के लिए उनके समीप भागते जा पहुँचे और उन्होंने प्रिया पर रंग की पिचकारी भी छोड़ दी। किंतु प्रिया पक्ष की सावधान एवं चतुर सखियों ने अपने अंचलों का वोट करके प्रिया पर रंग की छींट पड़ने से बचा लिया।
तत्पश्चात इन सखियों ने एक साथ चारों ओर से आकाश में लाल लाल गुलाल उड़ा कर धुंध उत्पन्न कर दी और तब पीछे से जाकर प्रीतम को पकड़ लिया। लज्जित और विवश हुए प्रीतम सिर झुकाकर रह गए। तत्काल ही एक सखी ने प्रीतम के हाथों में रंग से भरी हुई पिचकारी थमा दी और तब तो प्रियतम ने लाल को तब तो प्रिया ने लाल को बहुत प्रकार से रंग रंजित कर ही नहीं किया, अपितु जो चाहा सो कर लिया। कुछ समय रंग भींजे वस्त्रों में लिपटे हुए युगल प्रियतम की शोभा ऐसे मनभावनी लगी मानो युगल प्रियतम रूप एवं रस के समुद्र में से डुबकी लगाकर निकले हों। तभी ताल वाद्य तान वाद्य ढप किन्नरी स्वर मंजरी मुखचंग मधुर मधुर वीणा और मृदंग सभी वाद्य साथ साथ एक स्वर में बज उठे। सहचरियाँ नई नई गतियों से सुहंग नृत्य करने लगी। उनके मध्य अंग अंग रंग रंजित युगल लाड़ले वृंदा में लटकने झूमने लगे। हे सखी, उस समय युगल की पहुँचियों की लटकन बड़ी सुहावनी लग रही है। इस छवि का अवलोकन करके जिसके प्राण अयोग न हो ऐसी कौन है, अर्थात कोई नहीं। श्री हरिदास जी कहते हैं कि इस रसांत क्रीड़ा के अवसर पर हास प्रयास परायण युगल किशोर परिवार में मेरा के अवसर पर हार परिहास रामायण युगल परिकर में अमृत रस की वृद्धि हुई, क्योंकि वृंदावन लीलासी नवल रंगीले दंपति लाल नीलाल अनंत सुखों के भंडार हैं।